है, आपको कंपनी की अचीवमेंट्स बतानी है और मैचिंग का बताना है, और 1000 पीवी ही बताना है, डायमंड प्लान ही है, इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। ठीक। अब जैसे कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे, खासकर फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ये चीजें होंगी कि पहले तुम कमा लो फिर हम कमाएंगे, पहले तुम वर्क कर लो फिर हम करेंगे। तो आप उन्हें बोल सकते हो इस जगह पे कि आपको क्या लगता है कि मैंने आपको क्यों बताया ये बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करके अर्निंग कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी यहाँ से अर्निंग करो, राइट। तो आपको ये बोलना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग में लोग फायदा उठाते हैं या फिर ज्वाइन करके कुछ गलती करते हैं या प्रोडक्ट्स परचेज करके कुछ गलती करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या लोगों को जोड़ने वाला काम आपको ऐसा लगता है, मतलब ये सारा कुछ जो डिस्कशन है ये आपको वेबिनार के बाद करना है, उससे पहले नहीं करना। सिर्फ वेबिनार में इनवाइट करना है, उसके बाद जब डाउट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो ये चीजें सबसे ज्यादा आती है। ये क्वेश्चन क्या, ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है। तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि अगर नेटवर्किंग गलत होती तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों उसे लीगल बताती, क्यों प्रॉपर गाइडलाइन बनाती। तो नेटवर्किंग की मैं समझ सकती हूँ कि आपको पोटेंशियल तो नहीं पता होगी, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि अभी नेटवर्किंग बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। आप ये भी बोलो कि आप अभी मैं आपको मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो उसके बाद जो मैं वर्क करूंगी उसका बेनिफिट आपको भी होगा एक साइड से, इसलिए आपको ज्वाइन करवा रही हूँ, आपका अच्छा आपका भला चाहती हूँ तो। ठीक है। और वैसे भी जब चेक बन जाएगा, जब आप मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं पहले कमा लूं फिर आप कमाओगे फिर आप इस बिजनेस में आओगे, तो जब मेरा चेक बन जाएगा, जब मैं आगे पहुंच जाऊंगी, तब फिर आपके ज्वाइन करने का क्या फायदा। और तब भी आपके पास यही एक्सक्यूज होगा, तब आप ये बोलोगे कि आपका तो चेक देख के लोग आपके साथ ज्वाइन कर दें। आज मेरे पास कुछ नहीं है तो भी आप ऐसा ये बोल रहे हो, ठीक है, मुझे तो वर्क करना है, मैं तो कर ही लूंगी, लेकिन जब मेरा चेक बनने लगेगा तब भी आपके पास ये एक्सक्यूज होगा कि आपके साथ लोग इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि आपका चेक अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको अपने साथ डेवलप करना चाहती हूँ, आपको अपने साथ अर्निंग दिलाना चाहती हूँ, इसलिए आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी लाई हूँ मैं, अदरवाइज लोगों की कमी नहीं है। ठीक है। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से जब भी आप बात करें तो ये सारी चीजें देखो मैं सारी क्वेश्चंस लूंगी लास्ट में। ठीक है। तो अभी कुछ भी मत लिखो, आप फोकस करो उन बातों पे जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है। और वैसे भी अगर मेरी सक्सेस हो जाएगी, मुझे वो सारा कुछ मिल जाएगा, जो सारे मेरे ड्रीम्स है पूरे हो जाएंगे, और आपका एक्सक्यूज वही रहेगा कि आपकी चीजें आपके ड्रीम सब कुछ मुझे तो मिल गया, आपको तो कुछ भी नहीं मिला ना। आपने मेरे साथ ज्वाइन किया होता तब भी आप यही सोचोगे कि काश मैंने ज्वाइन कर लिया होता, या फिर मैं भी वही बोलूंगी आपको कि आप काश आप ज्वाइन कर मतलब आपने कर लिया होता तो आज आपको ये सब मेरे साथ साथ आपको भी ये सब मिल जाता। तो ये बोलने का मौका मत आने दो, आप मेरे साथ ज्वाइन करो। ठीक है। हमेशा मतलब लोग क्या सोचते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हम ज्वाइन करें, खासकर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का तो ये होता ही है कि हम इसके साथ ज्वाइन करें तो इसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा हमारे एक पर्सन के ज्वाइन करने से। एक पर्सन के ज्वाइन करने से या दो पर्सन के ज्वाइन करने से कितना चेक बनेगा, कितना,
ज्यादा से ज्यादा 1000, अगर 1000 पीवी से कर रहे हैं तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो इस बात से चेंज हो सकती है कि आप उन्हें जब ये बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट परचेज करने से मुझे कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है, सिर्फ एक बार ही यहाँ पे लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1% पे अगर मैं मतलब एक साइड का अगर मैं लेके चलती हूँ तो एक साइड का 500 और एक साइड का 500 मिलके 1000 बनता है, ठीक है। तो 1000 रुपीज से क्या मैं अमीर बन जाऊंगी? क्या मैं उसके आगे काम नहीं करूंगी? और वैसे भी आप ज्वाइन कर रहे हो, मैं आपको प्लान बता रही हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ आपको जो मतलब मेरा बनाया हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। आप कंपनी से प्रोडक्ट लोगे, कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, जो भी चीजें हैं या पे आउट भी है वो भी कंपनी से मिलेगा। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बेहतर प्लान बता रही हूँ, ठीक है। और जब मैं मतलब अगर ऐसा होता मेरे कांटेक्ट लिस्ट में, बेशक आपने 50 के 50 लोगों को बताया होगा, लेकिन आपको हर पर्सन को यही बात बोलनी है, मेरे कांटेक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आप ही को बताया है ये प्लान, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ग्रो करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, किसके पास टाइम नहीं है? क्या लोग रिचार्ज नहीं करवाते? क्या लोग 1 से 2 घंटे वेस्ट नहीं करते होंगे पूरे 24 घंटे में? पूरे 24 घंटे क्या जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो पढ़ाई करते हैं? क्या घूमने नहीं जाते? क्या वो यूट्यूब या फेसबुक इंस्टा नहीं चलाते? या जो हाउस वाइफ्स हैं क्या वो 1 से 2 घंटे वेस्ट नहीं करते हैं फोन पे बात करने में या फिर सोशल मीडिया पर? टाइम सबके पास है, टाइम वेस्ट भी करते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो आप, ये मैं आप सभी के लिए बोल रही हूँ, जो लोग भी ऐसा करते हैं, टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, ठीक है। आप लोगों ने आज तक मतलब जो ज्वाइन हो चुके हैं ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिन्हें ये जो ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आज तक कितने लोगों को पैसा दिया होगा? जो आपने फोन लिया, क्या उसमें पैसा नहीं दिया? जो एवरी 3 मंथ्स या फिर कुछ लोग मंथली जो रिचार्ज कर रहे हैं उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं? कितनी ही कंपनीज में पैसा दिया अभी तक? खाना पीना तो चलो नेसेसरी है, पर अपने शौक भी कितने लोग पूरे करते हैं? एवरी मंथ जो शॉपिंग होती है बहुत सारे लोग करते हैं। कहाँ कहाँ अभी तक आप सोचो, जब से मतलब आपको समझ में आया कि ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब 10 साल 12 साल से अगर आपको याद हो तो कितनी जगह पे आपने पैसा दिया है आज तक? कैलकुलेशन निकालो। क्या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं से मिली है? कहीं से भी ऐसा ऑफर मिला है क्या कि आपने रिचार्ज कर लिया तो ये आपको मतलब बिजनेस देगा? या अभी तक भी जो एसेंशियल्स थे जो आपने लिए होंगे, कभी भी शैम्पू कंडीशनर जो भी आप यूज करते होंगे, वॉटेवर अभी तक जो भी यूज करा है, तो उन सब का भी अब एक बार कैलकुलेशन करना कि कितने साल से कितनी सारी चीजें यूज करी, एवरी मंथ का खर्चा क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने फैमिली मेंबर जो भी मतलब पर्सन आपके घर में ये सारी चीजें एसेंशियल्स लाता रहा है आज तक, प्रोवाइडर, तो आप उनसे पूछना कि एवरी मंथ का शैम्पू कंडीशनर और इन चीजों का, फेस वॉश का खर्चा कितना होता है, सोप्स वगैरह का। तो आज तक जहां से लिया क्या वहां से ऐसा ऑफर मिला, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को शिकायतें एक तो बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, या फिर पॉजिटिवनेस
कहीं पर भी नहीं लगती मुझे, किसी किसी की तो सिर्फ लीडर्स ही है जो पॉजिटिव रहते हैं और आगे भी पॉजिटिविटी मतलब मेंटेन करके रखते हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुआ तो उसमें अपना माइंड चेंज कर लेना, थोड़ा सा कुछ भी होता है, अपलाइन डाउनलाइन का अगर मतलब रिलेशन अगर थोड़ा सा भी अनहेल्दी होता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। मतलब एक बार आप ये तो सोचो कि आपने ज्वाइन किस लिए किया और अब क्या कर रहे हो। कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें इन्वेस्ट इवन वेस्ट करा है, बहुत सारी चीजें अभी अभी भी अपनी एनर्जी बहुत लोग बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट करते होंगे, लेकिन बिजनेस में नहीं लगाते। फिर ये बोलते हैं कि हमसे ज्वाइनिंग नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप पूरा कैलकुलेशन निकालो अपने खर्चों का भी, और अभी तक आपने जितना समय मतलब बर्बाद किया है वो भी, या अब भी अगर कर रहे हो तो वो भी, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गंवाया है। ठीक है। और अगर आगे की लाइफ, आगे का फ्यूचर अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब कितना प्रोडक्टिव कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे ट्रेनिंग देना, आपका काम है यहाँ पे सुनना, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग लेने का कोई भी फायदा नहीं है। हर पर्सन जो भी ज्वाइन होता है उसे हमेशा एक चीज, उसे हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे बिजनेस सिर्फ बताया गया है, करना आपको ही है। ठीक है। जब भी कोई लीड आएगी सीधे अपलाइन के पास जाना है, मैम आप इस पे कॉल कर दो, वो क्यों करे कॉल, अपलाइन क्यों करे कॉल। अपलाइन आपको सिखाने के लिए है, आपको ग्रो करवाने के लिए, आपकी जगह पे काम करने के लिए नहीं है। ठीक है। तो जब भी कोई कांटेक्ट आता है आपको अपलाइन के साथ कौन कॉल पे रहना है ताकि वो क्या समझा रही है वो आपको समझ में आ सके। तो अभी तक का अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या किया है आज तक और अब क्या करना है। अगर इस वेबिनार के बाद भी अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो फिर आप कल से ट्रेनिंग मत लेना। जिसको जिसको भी समझ में नहीं आई, या जो अभी भी सुन रहे हैं ठीक है, जो नहीं सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, सुन ले तो बेहतर होगा। आपने जब ज्वाइन किया, अपलाइन ने आपको बताया ये प्लान है। ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको पावर लैग नहीं मिल रही, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने, वैसे तो मैंने लास्ट वेबिनार में बताया था, अब अगर आप कहीं और सोचते भी हो कि मुझे यहाँ पावर लैग नहीं मिल रही है, मैं कहीं और पे मतलब आईडी लगा लूं, तो आपको पहली बात तो आप कितना भी वहां पे बिजनेस जनरेट करो आपको इनकम नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि मतलब जो इनकम बनेगी वहां पे, जो आपकी अपलाइन को बेनिफिट होगा, जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा ना, उसकी भी आईडी ब्लॉक करी जाएगी, होल्ड पे करी जाएगी, ब्लॉक नहीं, होल्ड पे करी जाएगी, उससे भी इनकम नहीं आएगी। इसलिए कोई भी पर्सन किसी को भी रजिस्टर करने से पहले 1000 बार सोचे, और बाकी लोग भी कहीं और रजिस्टर होने से पहले सोच लेना, फिर मत बोलना कि ये चीज हमें पता नहीं थी। जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में साफ साफ हम बताते हैं, ये आपने मतलब आईडी लगाई, आपने लेफ्ट और राइट को लगाया, फिर उन दोनों दो दो को लगाया, अगर जहां पर भी आपका बिजनेस रुक रहा है वहां पे आपको मतलब आगे ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है। अगर 2/2 का जो रेशो है उस रेशो से वर्क नहीं हो रहा है तो आपको वहां पे वर्क करना है। तो फिर अपलाइन
वैसे तो अपलाइन के पास भी और कुछ ऑप्शन है नहीं, वो भी एक राइट एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट ऐसे ही आईडी लगाएगी। लेकिन अगर आपको पावर लैग या कुछ भी ऐसा शिकायतें हैं तो वो एकदम दिमाग से निकाल दो। अगर आप हार्डवर्क करना जानते हो तो आप किसी पर भी डिपेंडेंट मत रहो। मैं भी नहीं रही, मेरा नाम इतना इसीलिए है कि मैंने अपने दम पे किया है जो भी किया है। आज भी जो ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं कहीं और से सीख के नहीं आती, जो भी चीजें बोलती हूँ। ठीक है, आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, आप ये अपनी जो लीड्स हैं आप उनके साथ भी कुछ कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे मतलब अपलाइन डाउनलाइन वाला सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे मतलब टीम मेंबर उतना कमा सकता है जितना अपलाइन नहीं कमा सकती। आज भारती दी का मतलब मेरे से मई जून जुलाई 4 to 5 months पहले वो ज्वाइन हुई थी और अभी तक का टोटल उनका हुआ है 20 लाख और मेरा ऑल ओवर हुआ है 36 लाख, तो मैं उनसे आगे हूँ। ठीक है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन भी मैटर नहीं करती। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो एजुकेटेड हैं, उनको क्या लगता है कि हम मतलब कैसे करेंगे नेटवर्किंग, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, जबकि वो बेहतर कन्विंस कर सकते हैं जो भी एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी ये चीज सोचते हैं। आपने आज तक जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अरबपति या जो भी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनकी एजुकेशन देखिए कितनी। एजुकेटेड लोग मोस्ट ऑफ मतलब जो एक माइंडसेट है वो बता रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि एजुकेटेड लोग नेटवर्किंग कर ही नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते या बढ़े नहीं है, लेकिन उनका एक माइंडसेट रहता है कि मतलब एक फिक्स्ड सैलरी वाली जो जॉब मिल जाए। मेरे साथ इवन हुआ है ये चीज कि मैंने एक दो ऐसे पर्सन को ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, मेरी रॉयल्टी भी उनसे हुई है, तो आज भी उनका पावर लेग बहुत ज्यादा है, बहुत आगे है, लेकिन उनके दूसरे साइड से एक भी पर्सन नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आपको सिर्फ मतलब इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हमें मतलब हम कन्विंस नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपने आप में कमियां ना ढूंढें, आपके अंदर जो खूबियां हैं उसे सामने लाएं। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मतलब क्रिएटिविटी होती है, ऐसी खूबी होती है जो एक सेकंड ऐसी खूबी होती है। मतलब जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कुछ चीजें नहीं आती लेकिन मेरी डाउनलाइंस है मतलब जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें आती है। कल की भी जो एक्टिविटी है वो भी मैंने देखी, एक्टिविटी नहीं इवन एक्टिविटी जैसा मुझे लगा। कल भी जो चीजें थी कुछ ऐसे वीडियोस मैंने देखे जो मुझे नहीं आते बनाने लेकिन टीम मेंबर्स को आते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप डुप्लीकेट करते हो, ठीक है, रोल मॉडल समझते हो, ठीक है, लेकिन आप अगर डुप्लीकेट कर रहे हो तो पूरा प्रॉपर वे में करो, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको सक्सेसफुल बनना है सबसे पहले तो आप इग्नोर करना सीखो। बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में जिन्हें आपको इग्नोर करके चलना है, पॉजिटिवनेस रखनी है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, और कभी भी कुछ भी हो आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे किसी किसी की ग्रोथ स्लो होती है तो उसे लगता है कि ये फास्ट ग्रोथ करे, हम मैं स्लो करें तो मैं गिव अप कर दूं, तो गिव अप से कुछ नहीं होगा। वर्क आपको यहाँ पर भी करना है, कहीं और जाओगे कहीं और भी करना है। तो आपके पास जब बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो फिर आपको गिव अप करने का कोई मतलब जरूरत ही नहीं है।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, मैंने जो लास्ट ट्रेनिंग्स में आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया था, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसलिए बताया था क्योंकि ऑब्जेक्शन ही ऐसी एक चीज है जिससे आप मतलब जो रीजन होता है एक्चुअली ज्वाइनिंग का, जैसे कि अगर किसी पर्सन के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या आपको लगता है कि वो पर्सन ज्वाइन कर सकता है? जिसके कोई सवाल ही नहीं है वो कैसे ज्वाइन करेगा? जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि अगर मैं प्लान सुनूंगी तो मुझे तो समझ आएगा ना, मैं तो क्वेश्चन करूंगी। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्शन ही एक ऐसा मतलब चीज है, ऐसा एक रीजन है जिससे ज्वाइनिंग्स मैक्सिमम होती हैं। तो ऑब्जेक्शन से आपको डरना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सारे रीजंस हैं उनके ज्वाइन करने के। ठीक है, पैसा नहीं है तो आप उन्हें बोलो। हाँ, 99% ऐसे लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल जो पैसा कमाते हैं, उनके पास पहले पैसा नहीं होता है, तभी वो काम करते हैं, तभी वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, पैसा नहीं है इसीलिए ऐसा आपको मतलब ये प्लान बताया जा रहा है। टाइम नहीं है तो टाइम के लिए भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरेस्ट जो बोले, इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे भी पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया, इवन बहुत सारे लोगों का मैंने ये टेस्टिमनी सुना है कि हाँ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब मतलब ज्वाइन किया और उनकी अर्निंग हुई, अब तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है। तो रिलेट करना सीखो हर एक चीज को। आई होप बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपके जो भी क्वेश्चन है पूछ लें। और नेक्स्ट वेबिनार जो मैं करूंगी ये स्पेशल ट्रेनिंग वाला नहीं था, लेकिन नेक्स्ट वाला स्पेशल ट्रेनिंग पार्ट 5 होगा। ठीक है, और इसलिए मैं वेबिनार को ज्यादा बड़ा नहीं बनाती, क्योंकि एक तो टाइमिंग, और नेक्स्ट टाइम से मैं सभी को बोल रही हूँ कि जैसे ही 9:30 होता है इमीडिएटली ज्वाइन करें, ताकि मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, और इसलिए वेबिनार को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाती कि आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रहे कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। ओके ओके, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। बहुत सारे मेंबर्स इनकम नहीं आ रही है तो नहीं लगाई, तो अच्छा, देखो ये इससे बोलने की बात है, अगर आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही है आप ऑफलाइन वर्क करो, बट ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं। ठीक है, आप उन्हें बताएं, सिंपल सा एक बात बोले कि सभी नेटवर्किंग में ऐसे लोग होते हैं जो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते। ठीक है, तो वो मतलब कंपनी का नेम या नेटवर्किंग को ही गलत बोलते हैं कि नेटवर्किंग में ही कुछ नहीं होता। आप उन लोगों को क्यों नहीं देखते जिन्हें इनकम आ रही है? आप नेगेटिव को पॉजिटिव करना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है वो आप देखें। लीड से बात करने में, देखो लीड से बात करने में आपको नर्वसनेस लगता है तो आप कंटिन्यू करो। जितना आप लीड्स को मतलब लीड से बात करोगे उतना ज्यादा ये हेजिटेशन जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। कोई कोई बोलते हैं इसको, मैं ऑलरेडी इसके लिए बता चुकी हूँ। लोग लास्ट में बोलते हैं तो वो मान जाएंगे जुड़ने के लिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है, 2 लोग वो लेके आओ, उन्हें बोलो कि वो 2 लोग पहले लेके आओ, मैं समझाऊंगी प्लान, या मैं समझाऊंगा। ठीक है मोहित, उन्हें ऐसे बोल देना कि मैं प्लान समझाता हूँ, उन्हें लेके आओ। पता नहीं किस 2 लोगों के लिए लोग बैठे रहते हैं। मैम एक ग्रुप बन जाए जहाँ वो हम अगर ऑब्जेक्शन आता है तो रिप्लाई करके बताए इसमें क्या रिप्लाई दें। देखिए भाविका, जो भी ग्रुप में आप हैं आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
आपके जो भी अपलाइन है तो वो बता देंगे। आई वांट टू से समथिंग। ओके लक्ष्मी, लक्ष्मी एक सेकेंड, हैंड रेज करना है आपके सिक्योरिटी। लक्ष्मी हैंड रेज करना। मेरे पास एक लेडी बोल रही है दुकान बताया हो जाए तो मैं क्या करूं। उन्हें बोलो कि डायमंड ज्वाइनिंग लाएं, ठीक है, फिर आप उनको बाकी का पे कर देना। कौन सा हाउस है, आपने हस्बैंड से पूछते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया ऐसा बोल के। हाँ तो हस्बैंड ने मना क्यों किया आप उनसे पूछो। जब ये बोलते हैं ना कि हस्बैंड से पूछते हैं, तो वहीं पे आपको कुछ कुछ ऐसी बातें बोलनी है, जैसे कि मैंने भी अपने हस्बैंड से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को समझदार नहीं समझता, ठीक है। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह से आप उन्हें समझा सकते हैं। मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन जब अर्निंग करी और मेरे हस्बैंड ने देखा, तब मुझे इनकरेज किया। सेकंड थिंग आप ये बोल सकते हैं कि आपकी मैरिज को कितने टाइम हो गए हैं, मतलब कितना टाइम हुआ है, सॉरी कितना टाइम हुआ है, क्या आज तक आपके हस्बैंड ने कभी आपको इनकरेज किया है किसी भी चीज के लिए। क्योंकि मुझे जहां तक पता है तो 99% हस्बैंड अपनी वाइफ को इनकरेज नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे उनकी ड्यूटी सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक होती है, फिर भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बोलना। सिल्वर आईडी है, मैंने एक सिल्वर एक डायमंड, एक सिल्वर लगाई है एक डायमंड, तो 250 मैच हुआ ना। एक डायमंड लगाओ इस साइड, तब इनकम आ जाएगी, ठीक है। देखो इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका फोन अटेंड क्यों नहीं होता, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा है, इस वजह से आप पहले ही उन्हें बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। उठाते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होता ऐसा, आप बताओ ना। आप किस तरह से बात करते हो, मैंने कितनी बार बोला। रुको अब मैं बताती हूँ। मानसी आप यार एक बात बताओ, तुम अपनी तो अपनी बड़े घर अपलाइन का की नाम बताओ। और मैं रहा सीधा साधा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? कभी नहीं। मतलब मैं जैसे जिस प्लेटफॉर्म जैसे मतलब ढूंढ रही थी ना इतने दिनों से, यशबिज वही प्लेटफॉर्म है, बट अनफॉर्चुनेटली मैम मेरे से मतलब मैं यहाँ जून में ज्वाइन की हूँ एंड अभी तक मेरे 4 मेंबर्स मतलब लीड्स मतलब कन्वर्ट हुए हैं। और मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में मेरे को लगता था ना कि शायद मेरा नया नया ज्वाइनिंग है, इस वजह से मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वैसा लगा मेरे को स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर मैंने मतलब वेबिनार सारे अटेंड किए, सब करने के बाद में मतलब संगीता मैम मेरी अपलाइन है, तो उनको भी मैंने अपना, संगीता मिश्रा, ऋचा मैम, संगीता मैम। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो वो उनके टीम से हूँ मैं। और उन्होंने भी मेरा मतलब कन्वर्शन सुना था, मतलब तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इनफैक्ट जो लीड्स है ना, वो भी इनफैक्ट मेरे को मतलब ऐसा बोले हैं कि मैम आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आप तो बहुत मतलब आपका कब से बहुत दिनों से आप शायद ज्वाइन किए हैं, ऐसा भी बोला। बाकी फिर पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है मैम, मेरे को वो नहीं समझ में आ पा रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे कितनी पोस्टिंग करते हो? दिन में मैं 10 करती हूँ। और कितनी लीड से बात करते हो डेली? अभी तो मैम दिवाली से एक्चुअली थोड़ा हम लोग बाहर गए थे, फिर ऊपर से फिर मेरे छोटा मतलब 3 साल का बेटा है, तो उस वजह से दिवाली से अभी थोड़ा सा मेरा काम रुका हुआ है, तो अभी मैं अच्छा। हाँ, उससे पहले मैं क्या करती थी? और उससे पहले डेली कितने लोगों से बात करते थे? लीड्स तो आई मीन कमेंट्स ना बहुत आते थे, 100 200 ऐसे कमेंट्स आते थे इंटरेस्टेड करके, ठीक है। उसमें से मैं कम से कम 10-20 तो बात करती ही थी, और मतलब उसमें से सारे ही मतलब मेरे कोई भी कन्वर्ट नहीं हुए ना, तो मेरे को पता नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मुझे वही समझ नहीं आ रहा ना कि क्यों कन्वर्ट नहीं हुए, जबकि यहाँ पे ऐसा प्लान है कि मेरा भी अगर मैं बताऊं तो 95% मेरा कन्वर्जन रेशो है।
हाँ और मैम, वो तो स्टार्टिंग मैं से मेरा 80% to 85% रहा है। आपने पहले क्या किया है, वर्क किया है, पहले नेटवर्किंग करी है कोई? नो नो, ये मैं एक्चुअली मैं ऐसा काम हाँ, तो ढूंढ बस यही रीजन है। मेरा भी पहला 1 साल पूरा ऐसा था, जब मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट करी थी तब पूरा 1 साल बहुत ही मतलब ऐसे लगा कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी। मुझे लगता था कि शायद कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कुछ भी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कंटिन्यूअसली अपने से, क्योंकि अपलाइन मेरी उतनी हेल्पफुल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं खैर अभी तो वो सारी बातें याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, मैंने अपने माइंड से, अपनी क्रिएटिविटी से ही किया है जो भी किया है। तो आप भी ये देखें कि जहाँ पे लीड्स मना कर रही है या रीजंस क्या हैं, क्योंकि देखो बिना रीजन के तो कुछ भी नहीं होता है ना। अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसका भी रीजन है कि वो कब पैसा कमाना चाहता है, राइट। हाँ और हर किसी के लिए पैसा नेसेसरी है, हर कोई चाहता है पैसा कमाना, अपने ड्रीम्स पूरे करना। तो फिर ऐसा, मैं मतलब देखो मैं यही बोलूंगी, अगर आप फ्रेशर हो तो आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो तो आप काफी अच्छे डेवलप हुए हो, काफी अच्छी टीम में हो, काफी अच्छे आपके मेंटर्स हैं, तो आप हाँ मैम, आगे मतलब मैं कंटिन्यू रखें। तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लगा, मतलब इवन दो मेरा भी कुछ काम नहीं हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मतलब मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ, ना ही मैं ऐसा सोच रही हूँ, मतलब क्योंकि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ना, तो वो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई वाज सर्चिंग। यस, तो इसीलिए मैं मतलब बिल्कुल भी डी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे हो रहा है ऐसा प्रॉब्लम, मतलब वेबिनार्स भी मैं अटेंड कर रही हूँ, और आप जो बोल रहे हैं या रिचा मैम जो बोल रहे हैं, हर एक चीज में फॉलो, बस आप यही है कि रिचा के दिवाली साथ पे कॉन्फ्रेंस करवाओ, आप संगीता के साथ कॉन्फ्रेंस करवाओ, और एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो चीज ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो। अब तक आपने ठीक है जितने भी छुट्टियां ली, ठीक है, अब आप कंसिस्टेंट रहना, और कल से 1 महीने के अंदर आप अपना चेक देखना, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स उतने ही आते हैं और आप डेली 10 से 20 लोगों से बात करते हैं, तब आप चेक देखना, ठीक है। सिर्फ 1 मंथ आप देके देख लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है मैम, और जैसे बताया जा रहा है वैसे ही, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ क्लोजिंग आपको बेस्ट करनी है, ठीक है, जिस भी लीड से बात कर रहे हो, हाँ क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी डेली लोग ज्वाइन हो रहे हैं आज भी। इवन सभी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके साथ, बहुत सारे नए पर्सन्स भी हैं जिनके साथ डेली लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि डेली चेक हमारा बन रहा है। आपके पास तो आता ही होगा ना, मेरा भी चेक, वो तो मैं देख रही हूँ मैं। बस फिर ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। ओके, क्वेश्चंस रह गए, अर्निंग आएगी नहीं, 2 सिल्वर पे नहीं आएगी, 250 पीवी का नहीं होता है ट्रांजेक्शन, ठीक है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है, सबको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। प्लान इतना बेहतर है ना कि आप इसमें बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हो, जैसा कि मैंने अपना बता ही दिया। अब पूरा अगर डिटेल में बताऊंगी तो सभी इमोशनल हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी जर्नी अभी नहीं बताती, ठीक है। लीड कहती है मैं बस वो हम आपको दे देंगे। हाँ तो ठीक है, पैसे दे दो उन्हें, लीड कह रही है तो उन्हें बोलो कि आपको सिल्वर से हम ज्वाइन करवाएंगे, आप 4 डायमंड लेके आओ, ठीक। 8 to 10 कॉल्स मेल्स की कंफर्म नहीं हूँ उनसे बात करने में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अपलाइन को बोलो, कोई भी मेल मेंबर होगा टीम में उसे बोलो। मैं वेबिनार में लीड कन्वर्जन चाहती हूँ ताकि मेरे जो भी डाउट हैं खुद के क्लियर हो। मुझे कन्वर्जन आता है लेकिन मैं वेबिनार में लीड कन्वर्जन चाहती हूँ। मतलब वेबिनार लीड कन्वर्जन का ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मैं क्लोज करती हूँ, ठीक है। लिस्ट ऊपर नहीं होगी, लिस्ट कितने होने चाहिए देखो।
एक डायमंड, एक मतलब राइट और लेफ्ट, ये तो जरूरी है ही। इसके अलावा आप जो भी मैचिंग करेंगे मिनिमम 500 होने चाहिए आपका मैचिंग, ठीक है, और मैक्सिमम जो आपकी कैपिंग है। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।